दुख जो मुझे इस दफा ज्यादा है वो दुख ज्यादा ये है कि 8 टीमों में आपको इतने अच्छे कप्तान नजर नहीं आ रहे जो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए इंप्रूवमेंट नजर आए। हैदराबाद किंग्स में मैन ने लबुशैन को कप्तान बनाया जिसने पिछले 2 साल में सिर्फ 4 T20 खेले, इंटरनेशनल T20 सिर्फ और सिर्फ अकलौता एक खेला है। इज नॉट अ T20 प्लेयर, आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। तो चलो अगर आप कप्तान नहीं बना रहे तो एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बना दे। हमें अपनी क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कप्तानों को भी ग्रूम करना है। आप पड़ोस की लीग को देखें, पहले 15 दिन आईपीएल में 10 के 10 कप्तान इंडियंस हैं और उन 10 में से 8 कप्तान ऐसे हैं जो कभी भी इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ईशान किशन। 10 कप्तान जो थे आईपीएल की तमाम टीमों के तमाम इंडियन थे। जितने भी उनके कैप्टन हैं, हार्दिक पांड्या भी कैप्टन है, तो सूर्या कुमार तो है ही, उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर, जितने भी हैं ये सारे वहां पे कैप्टन थे तमाम 10 टीमों के। हम अपने कैप्टन को क्यों नहीं ग्रूम करें? पाकिस्तान सुपर लीग में आप क्या समझते हैं कि अभी हमने जो कप्तान लगाए, अब एस्टन टर्नर को कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा है? लबुशैन जिसने अभी T20 में क्रिकेट इतनी खेली ही नहीं है, उसको हैदराबाद किंग्स ने कप्तान बनाया है, उससे को कप्तान बनाने से पाकिस्तान सुपर लीग को क्या फायदा है? डेविड वार्नर को कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा है? इसके अलावा बाबर आजम भी अगर कप्तान है, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है? वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। रिजवान को कप्तान बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा है? मतलब, और दूसरी तरफ हम देखते हैं आईपीएल के अंदर ईशान किशन हमें कप्तान नजर आ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हमें कप्तान नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या हमें कैप्टन नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल हमें कैप्टन नजर आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर हमें कैप्टन नजर आ रहे हैं। उनके कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं वो, और हम दूसरों पे तकिया कर रहे हैं या उनको कप्तान बना रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा। ये कल के मैच में मुझे ऐसा लगा कि एक मैच खेलने के बाद ही मुझे लगा कि ये पीएसएल की टीम नहीं लग रही, कोई ऐसे लग रहा है कि किसी क्लब की या अमेरिका में माइनर लीग होती है वो टीम नजर आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल 2026 स्टार्ट हो चुका है और आईपीएल 2026 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पीएसएल का केवल एक ही मैच हुआ है, लेकिन पीएसएल 2026 को लेकर काफी सवाल खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि क्राउड तो पहले ही नहीं आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा कम है और सबसे बुरी बात जो पीएसएल में इस बार देखने को मिली है वह यह है कि इस बार जो पीएसएल के कैप्टन हैं उनमें से कोई भी कैप्टन ऐसा नहीं है जो किसी भी टीम का फ्यूचर का कैप्टन बन सकता हो। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल 2026 के जितने भी कैप्टन हैं वो सभी के सभी भारतीय हैं और यंग कैप्टन हैं, एक्सेप्ट अजिंक्य रहाणे को छोड़कर। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलियंस को कैप्टन बना के रखा है जिनका पीएसएल से कोई भी ताल्लुक नहीं बनता है, जैसे कि कराची के जो कैप्टन हैं वो डेविड वार्नर हैं, वो अब T20 खेलते ही नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के जो कैप्टन हैं वो मार्नस लबुशैन हैं जिनका T20 से कोई भी वास्ता नहीं है। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर हैं जिनका पीएसएल से कोई भी ताल्लुक नहीं बनता है। उनकी ऑस्ट्रेलिया में तो जगह फिक्स नहीं है, तो भला वो पीएसएल को क्या ही प्रॉफिट दे पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे जो कैप्टन हैं लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये भी जो टीमों के कैप्टन हैं, एक बात तो साफ है कि अब पाकिस्तानी टीम के कैप्टन तो नहीं बनने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि पीएसएल में कुछ भी फ्यूचर को देखकर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। दुख जो मुझे इस दफा ज्यादा है वो दुख ज्यादा ये है कि 8 टीमों में आपको इतने अच्छे कप्तान नजर नहीं आ रहे जो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए इंप्रूवमेंट नजर आए। हैदराबाद किंग्स में मैन ने लबुशैन को कप्तान बनाया जिसने पिछले 2 साल में सिर्फ 4 T20 खेले, इंटरनेशनल T20 सिर्फ और सिर्फ अकलौता एक खेला है। इज नॉट अ T20 प्लेयर, आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। इससे अच्छा तो आप होता कि आप साइम अयूब को कप्तान बना देते। सरप्राइज था, मुझे लगा कि साइम अयूब की पेशावर ज़ल्मी से वहां की मूव के पीछे ही कप्तानी उसको देनी चाहिए थी। इसी तरह साहबजादा फरहान गया है, साहबजादा फरहान
अब किस टीम में गया मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन साहबजादा फरहान अगर मुल्तान में आया है तो मुल्तान में साहबजादा फरहान को कप्तान बनाना चाहिए। ही इज आवर फ्यूचर। एस्टन टर्नर हमारा फ्यूचर नहीं है। इसी तरह और दूसरे जैसे हमारी भी टीम में हमने डेविड वार्नर को बनाया हुआ है। मैं तो चाहता हूं चलो अगर आप कप्तान नहीं बना रहे तो एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बना दें। हमें अपनी क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कप्तानों को भी ग्रूम करना है। आप पड़ोस की लीग को देखें, पहले 15 दिन आईपीएल में 10 के 10 कप्तान इंडियंस हैं और उन 10 में से 8 कप्तान ऐसे हैं जो कभी भी इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ईशान किशन। सिर्फ एक कप्तान कोलकाता का ऐसा है, अजिंक्य रहाणे, जो इंडिया का फ्यूचर नहीं है। लेकिन 10 के 10 अगर कप्तान इंडिया के, विच मीन्स कि उनके पास एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए कप्तान गुरु। और ये प्रॉब्लम आपको टीम में भी नजर आ रही है ना कि आपके पास कैप्टनसी के ऑप्शन नहीं है। बेसिकली हमारा ना कोई विजन है, ना हमारी कोई समझ है, ना हमारी कोई डायरेक्शन है और ना हमें पता है कि हम किस तरफ चल रहे हैं। आप मैनेजमेंट देख रहे हैं फ्रेंचाइज की, 12 साल हो गया एक ही लोग बैठे हुए हैं। आप कराची को देख लें, आप इसको कोयटा को देख लें, वो आजम खान मैनेजर है पिछले 12-14 साल से, उसी को देख रहा हूं मैं। मोइन खान डायरेक्टर है, सरफराज अहमद कैप्टन है। लाहौर को चले जाए, याकूब जावेद डायरेक्टर है, फलाना कैप्टन है, वो मैनेजर है पिछले 12-14 साल से। आप डेवलप क्या कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या इनपुट डाला है? कुछ भी नहीं। तो आपने क्या डेवलपमेंट की है? आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हेल्प आउट किया? आपने पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में, ग्रास रूट स्ट्रक्चर में आपने क्या अपना इन्फ्लुएंस किया? कुछ भी नहीं, जीरो। ना कोई आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना आप प्लेयर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अपना टेक पार्ट कर सकते हैं। बाकी आप जो जिससे मुआवजा आप कर रहे हैं उनका तो आप मिसाल भी नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि वो तो नीचे ग्रास रूट पे इतना ज्यादा इनपुट है उनका कि वो छोटे छोटे बच्चों को अंडर 13, अंडर 14 अपने पूरे जो स्टेट्स हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। ना सिर्फ स्टेट्स को लेकर चल रहे हैं, स्टेट्स में उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं और पूरे जो रीजन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बच्चों को वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स में सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि एजुकेशन में भी साथ उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी साबका उनके प्लेयर्स हैं उनको भी उन्होंने साथ स्पोर्टिंग स्टाफ के हर एक ने साथ एंगेज किया हुआ। इसी वजह से आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो में हो रही है। पहले तो हमें सबसे बड़ा लॉस यह है कि बहुत सारे प्लेयर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए हैं। दूसरा लॉस हमें व्यूअरशिप का होने वाला है। तीसरा लॉस यह है कि हमने क्राउड को मना कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे देश में पेट्रोल का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब भी आप आईपीएल के अगेंस्ट खड़े होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो व्यूअरशिप है वह बहुत ही ज्यादा डाउन होगी और ऐसा ही कुछ देखने को मिल भी रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल में जब भी कोई कैप्टन बनता है तो ऐसा लगता है कि वो 10 से 15 सालों के बारे में सोच रहे हैं या एटलीस्ट 3-4 सालों के बारे में तो सोच ही रहे हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब पीएसएल में जब मार्नस लबुशेन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एस्टन एगर जैसे कैप्टन होंगे, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे प्लेयर जिनका टी20 में कोई करियर ही नहीं था और वो पीएसएल की कप्तानी कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके की है। पाकिस्तानी मीडिया ने पीएसएल मैनेजमेंट की जमकर क्लास लगाई है और पीएसएल फ्रेंचाइज को यह भी कहा है कि एक भी कैप्टन ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का अपकमिंग कैप्टन बन सकता हो। हाँ, शाहीन आफरीदी और शादाब खान हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस जो टी20 में है वो बहुत ही गंदी है। इनकी टीम में जगह भी मुश्किल हो रही है, तो कैप्टन तो दूर की बात है। हालांकि पाकिस्तान में कब कौन कैप्टन बन जाए ये किसी को भी पता नहीं है। पाकिस्तान में जो कैप्टन की जंग है वो 90s से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कैप्टनशिप को लेकर पाकिस्तानी प्लेयर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल हर किसी का खेलने का सपना होता है, लेकिन पीएसएल में वही प्लेयर आते हैं जो आईपीएल में पिक नहीं होते हैं या जिन्हें डर रहता है कि वो आईपीएल में पिक नहीं होंगे, इसलिए वो पीएसएल खेलने चले आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए कि हमें आईपीएल की विंडो में पीएसएल को नहीं कराना चाहिए। बताते चले कि ऐसा पहले होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से सेम ही विंडो में दोनों लीग हो रही हैं, जिसके कारण पीएसएल को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वह भी बहुत गंदी जा रही है, जिसकी वजह से खुद पाकिस्तानी पीएसएल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।